बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परिंदों की आमद में इजाफा हुआ है। शारजाह से लाहौर आने वाली परवाज PK 6202 से लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान बोइंग 777 तैयारे के इंजन से परिंदा टकरा गया। तैयारे को नुकसान, तैयारे को ग्राउंड कर दिया गया है। शारजाह से लाहौर आने वाली PIA की परवाज PK 6202 के साथ लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान परिंदा टकरा गया, जिस पर तैयारे के कप्तान ने बाहिफाजत उतार लिया। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक परिंदा टकराने से तैयारे के एक इंजन को नुकसान पहुंचा, काम भी शुरू कर दिया है। जराये का कहना है कि गुज़श्ता रोज बारिशों की वजह से बड़ी तादाद में परिंदों ने लाहौर एयरपोर्ट का रुख किया था और लाहौर एयरपोर्ट पर गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान PIA के तैयारे से परिंदा टकराने का दूसरा वाक़या रिपोर्ट हुआ है। इस मामले पर मैनेजर लाहौर एयरपोर्ट का कहना था कि आज सुबह बड़ी तादाद में परिंदों की आमद की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने हिफाजती इक़दाम के तहत कुछ परवाज़ों को उड़ान भरने से कुछ देर के लिए रोक दिया था। अभी आपको बताएं कि शहर में 12 मवेशिया मंडियां टैक्स फ्री होंगी। जिले इंतजामिया ने पुलिस को जगह से मुतल्लिक आगाह कर दिया है। मवेशी मंडियां शहर से दूर मज़ाफ़ाती इलाकों में लगाई जाएंगी। व्यापारियों को पहले पाइये की बुनियाद पर टेंट्स अलॉट किए जाएंगे। शहर में 12 मवेशी मंडियां सजेंगी। जिला इंतजामिया ने पुलिस को जगह से मुतालिक आगाह कर दिया। मवेशी मंडियां शहर से दूर मज़ाफ़ाती इलाकों में लगाई जाएंगी। लिखोडेर, LDA सिटी काहना, DHA फेज 9, गजुमता, सगिया पुल, NFC सोसाइटी में मंडी लगेगी। चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास बुखारी ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मवेशी मंडियों में जानवरों को लाने वाले व्यापारियों से किसी भी किस्म की फीस वसूल नहीं की जाएगी। मंडियों में टेंटेज पंजाब हुकूमत की गाइडलाइन की रिपोर्ट की रोशनी में की गई है। व्यापारियों को पहले पाइये की बुनियाद पर मंडियों में जगह अलॉट की जाएगी। हर मंडी में हमारे फोकल ऑफिसर्स मौजूद हैं। हर मंडी का एक लेट डाउन प्रोसीजर और नक्शा है जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने हमें भेजा है। उसके मुताबिक SOP के मुताबिक हम टेंटेज करेंगे। जो पहले आएगा उसको हम वहाँ बैठाते जाएंगे और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के लिए लाजमी है कि वो पहले MCL कैंप ऑफिस को इतला देंगे। कैंप ऑफिस में जानवरों की तादाद से मुतालिक बताना लाजमी होगा। मवेशी मंडियों में पानी, पब्लिक टॉयलेट्स, डिसइंफेक्शन स्प्रे, कांगो स्प्रे और लाइव वेल्थ डेस्क कायम कर दिए गए हैं। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। और कस्टम में बड़ी उखाड़ पिछाड़ हुई है। पाकिस्तान कस्टम सर्विस के 206 अफसरान और मुलाजमीन के तकर्रो तबादले कर दिए गए हैं। सुपरिंटेंडेंट कस्टम सैफुल्लाह हंजरा का एयरपोर्ट से कस्टम इंटेलिजेंस तबादला कर दिया गया है। प्रिंसिपल अप्रेसर जावेद जाफर और हुमायूं मुख्तार का इस्लामाबाद से MCC अप्रेजमेंट लाहौर तबादला कर दिया गया है। ताहिर खान का लाहौर से इस्लामाबाद तबादला किया गया है। इसी तरह अप्रेजिंग ऑफिसर अब्दुल हमीद मोहम्मद अफजल का लाहौर से सियालकोट तबादला कर दिया गया। अप्रेजिंग ऑफिसर सरफराज अहमद और नवीद इकबाल चीमा का सियालकोट से MCC इन्फोर्समेंट तबादला किया गया है। सुपरिटेंडेंट दिलावर हुसैन का इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फैसलाबाद तबादला किया गया है, जबकि सुपरिटेंडेंट कस्टम्स मनसब अली डोगर का मुल्तान से इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर तबादला कर दिया गया। इंस्पेक्टर कस्टम शाहिद खान शौजिब रजा का मुल्तान से MCC इन्फोर्समेंट लाहौर तबादला किया गया है, जबकि इंस्पेक्टर जमफर अब्बास खान मकसूद कमाल सिद्दीकी का मुल्तान से MCC इन्फोर्समेंट लाहौर तबादला किया गया है। इसी तरह इंस्पेक्टर असगर परोयवाल का असद खान इकबाल अहमद बे का मुल्तान से MCC इन्फोर्समेंट लाहौर तबादला किया गया है और इंस्पेक्टर आबिद शफीक महमूद टीपू सलीम मलिक इशफाक पराचा का मुल्तान से MCC इन्फोर्समेंट लाहौर तबादला किया गया है। इंस्पेक्टर कस्टम जमशेद अहमद खान हाफिज मोहम्मद मुबशिर का मुल्तान से MCC इन्फोर्समेंट लाहौर तबादला किया गया है। इंस्पेक्टर असगर अली मुजाहिद खान मोहम्मद इरफान का मुल्तान से MCC इन्फोर्समेंट लाहौर तबादला किया गया है। इंस्पेक्टर गुलजार हुसैन एजाज बट अताउर रहमान तारिक का मुल्तान से लाहौर एयरपोर्ट तबादला किया गया है। इंस्पेक्टर नदीम इकबाल सलीमी जफर इकबाल जोठा सैयद रिफत अली का मुल्तान से लाहौर एयरपोर्ट पर तबादला किया गया है। इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल मोहम्मद रशीद फैजुल्लाह का मुल्तान से इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर तबादला किया गया है। उधर आसिफ बिलाल लोधी को बतौर कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ओहदे पर 8 माह 14 दिन बाद दोबारा तैनात कर दिया गया है। ग्रेड 20 के पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के आसिफ बिलाल लोधी कबल अज़ीम 3 माह 27 दिन तक बतौर कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
आसिफ बिलाल लोधी ने साबका दौर में 2019 में 14 अरब का टनल बोरिंग मंसूबा, शहर की जियो टैगिंग समेत लाहौर शहर के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के 7 शहरों के साथ सिस्टर सिटीज मुआहदे कराए। आसिफ बिलाल लोधी ने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के कंट्रोल्ड एरियाज का मास्टर प्लान, वन विंडो सेल की तश्कील, लाहौर शहर को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिलाने के लिए अहम किरदार अदा किया। दारी अड्डों को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के 3 मेगा मंसूबों की मंजूरी दी। आसिफ बिलाल लोधी ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा, कोविड-19 से शहरियों को बचाने के लिए बढ़ चढ़ कर काम करना होगा। हम कोविड-19 के दौरान मवेशी मंडियां बहुत बड़ा टास्क हैं, तो SOPs के तहत लगवाई जाएंगी। लाहौरियों को समझता हूं, मगर मीडिया के ताउन के बगैर सब अधूरा है। महकमों को दुरुस्त हिम्मत में लाना है और उसके लिए टीम को साथ मिलाकर काम करूंगा। राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। एंटी करप्शन ने रमजान पैकेज के तहत सस्ते गंदम खरीद कर महंगे दामों फरोख्त करने वाली लाहौर की 7 फ्लोर मिल्स की निशानदही कर ली है। डायरेक्टर एंटी करप्शन अहमद सोहेल कैफी ने बेजाबगियों में मुलव्विस फ्लोर मिल से फिलफौर रिकवरी के अहकाम जारी कर दिए हैं। तफसीलात जानते हैं रिजवान नकवी की रिपोर्ट में। डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल फजल इलाही, असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन एतजाज मुनीर गोंदल, सर्कल ऑफिसर शाहिद गुज्जर पर मुश्तमिल तहकीकाती टीम ने शहर की 64 फ्लोर मिल्स का रिकॉर्ड चेक करके 7 फ्लोर मिल्स में 3 करोड़ 55 लाख रुपए की बेजाब्तगियों का सुराग लगाया। एंटी करप्शन जराये के मुताबिक शालीमार लिंक रोड पर वाक़े अलराई फ्लोर मिल्स 1 करोड़ 17 लाख, फैरोजपुर रोड पर वाक़े MS फेरोज फ्लोर मिल्स 73 लाख रुपए की बेजाब्तगी में मुलविस निकली। दाता दरबार के करीब वाक़े नासिर फ्लोर मिल 7 लाख 75 हजार, शाहदरा में वाक़े VIP फ्लोर मिल 30 लाख 31 हजार, मांगा रोड पर वाक़े वाज फ्लोर मिल्स 27 लाख 80 हजार रुपए, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में वाक़े इंपीरियल फ्लोर मिल्स 44 लाख रुपए की बेजाब्तगी में मुलविस पाई गई। इसी तरह रायमंड रोड पर वाक़े सरदारपुर फ्लोर मिल्स 54 लाख रुपए की बेजाब्तगी में मुलविस निकली। एंटी करप्शन इंक्वायरी के मुताबिक फ्लोर मिल्स ने साल 2018 में रमजान पैकेज के तहत सस्ती गंदम खरीद कर महंगे दामों बेची थी। फ्लोर मिल्स ने निगरान दौरे हुकूमत में महकमा खुराक के अफसरान की मिली भगत से करोड़ों रुपए की बेजाब्तगियां की। जराये के मुताबिक आवाम तक रियायती निरखों पर आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाना DC लाहौर की जिम्मेदारी थी। ताहम उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद का कहना है कि फ्लोर मिल्स बेजाब्तगियों का मामला ताहाल उनके इल्म में नहीं। एंटी करप्शन की टीम ने फ्लोर मिल्स की बिजली के बिल से प्रोडक्शन का रिकॉर्ड मुरतब करके बेजाब्तगियों का सुराग लगाया। एंटी करप्शन ने 4 फ्लोर मिल से 1 करोड़ 35 लाख रुपए की रिकवरी कर ली है। शहर में आटे की किल्लत बरकरार है। महकमे खुराक की जानिब से फ्लोर मिल्स को ताहाल सरकारी गंदम का कोटा फराहम नहीं किया जा सका। जबकि हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद शहर में चीनी के 50 किलो थैले की कीमत में 100 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का इजरा होने के बावजूद शहर में आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार। महकमा खुराक 24 फंक्शनल फ्लोर मिल्स को ताहाल सरकारी गंदम का इजरा न कर सका। महकमे ने सरकारी गंदम की इजरा की इजाजत वजीर आला पंजाब की मंजूरी से मशरूत कर दी। शहर में रोजाना 2,25,000 आटे के थैले की तलब है, जबकि सप्लाई सिर्फ 1,10,000 थैले किए जा रहे हैं। जिस जगह आटा दस्तयाब है वहाँ 20 किलो थैले की कीमत 860 की बजाय 1050 रुपए वसूल की जा रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत उन्हें सस्ता आटा और चीनी फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। आटा जो है ना इस वक्त 1200 1150 रुपए का थैला मिल रहा है। चीनी जो है ना 90 रुपए 95 रुपए दे रहे हैं। हर चीज़ इसी तरह सारी चीज़ें महंगी है। चीनी कल मैंने ली है 80 रुपये और जो कंपनी की है वो 95 रुपये ली है। चीनी कोई नहीं सस्ती हो रही है ना, बिल्कुल वही के वही है, बस बातें हैं, कुछ भी नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि फ्लोर मिल्स की जानिब से आटे का 20 किलो का थैला फ्राहम नहीं किया जा रहा, जिसके बायस किल्लत का सामना है। उनका कहना है कि चीनी का 50 किलो का थैला भी 100 रुपए महंगा कर दिया गया है, जिसके बाद चीनी का 50 किलो का थैला 4050 रुपए में दस्तयाब है। ताहम मार्केट में चीनी 85 रुपए फी किलो तक में फरोख्त हो रही है। चीनी जो सा है 4050 का बैग है, मार्केट में जो सा 84-85 रुपए बिक रही है। ठीक है, आटा जिनसे हम लेते हैं होलसेलर से वो आटा दे नहीं रहे, वो कह रहे हैं ना 20 किलो वाला है ना 10 किलो वाला है। 25 किलो का आटा है, वो भी 1380 रुपए उन्होंने रेट बताया है जी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन आसिम रजा का कहना है कि फ्लोर मिलों को सरकारी गंदम का कोटा फौरी फ्राहम किया जाए ताकि शहर में आटे की किल्लत दूर हो सके। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। महकमा खुराक ने सूबे भर के आटा डीलर्स के लिए 1 माह में लाइसेंस होल्डर होना लाजिम करार दे दिया है। सिर्फ लाइसेंस होल्डर डीलर ही मिल से आटा खरीद और मार्केट में सप्लाई कर सकता है। लाइसेंस के बगैर कोई डीलर आटे की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। फैसले को महकमा खुराक की नई पॉलिसी में शामिल कर लिया गया है। तमाम डीलर्स को लाइसेंस होल्डर बनने के लिए 1 माह का वक्त दिया जाएगा। डायरेक्टर फूड वाजिद अली शाह के मुताबिक डीलर के मुनासिब मार्जिन को आटे की कीमत में शामिल कर लिया गया है। फैसले से कबल डीलर बगैर रजिस्ट्रेशन मिलों से आटा खरीदते और मनपसंद रेट पर मार्केट में फरोख्त करते थे। डीलर्स और इससे आगे के नेटवर्क को मरहलावार लाइसेंस नेटवर्क में ला रहे हैं। डायरेक्टर फूड के मुताबिक फैसला आवाम को आटे की खरीदारी में तकलीफ से बचाने के लिए किया गया है।
हुकूमत ने आमदन का हदफ हासिल करने के लिए तुलबा पर बोझ डाल दिया है। सरकारी कॉलेजेस में दाखिला और हॉस्टल फीस की मद में हासिल होने वाली आमदन के अहदाफ बढ़ा दिए गए हैं। पंजाब में सरकारी कॉलेजेस में दाखिले लेने वाली गरीब तलबा से 10 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। पंजाब में सरकारी कॉलेजेस में दाखिला लेने वाले गरीब तुलबा से 10 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। तलबा और तालिबात से हॉस्टल फीस वसूली के अहदाफ 1 करोड़ 70 लाख रुपए होंगे। बजट दस्तावेजात के मुताबिक पिछले माली साल में सरकारी कॉलेजेस में दाखिला फीस कीमत में वसूली का हदफ 7 करोड़ रुपए था। दस्तावेजात के मुताबिक कॉलेजेस में कायम हॉस्टल कीमत में तलबा से फीस वसूली का हदफ 1 करोड़ था, जिसमें 70 लाख रुपए का इजाफा किया गया है। ज़राए का कहना है तालीम के शोबा में नॉन टैक्स आमदन के हसूल में इजाफी वसूलियों का बोझ बराह रास्त तुलबा पर पड़ेगा। फंड्स की अदम फ्राहमी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने साबिक़ दौर हुकूमत में स्कूल में शुरू किया गया टेक्निकल एजुकेशन का मंसूबा रोक दिया है। मंसूबा ठप होने से टेक्निकल लैब्स में मौजूद करोड़ों रुपए का सामान खराब होने का खदशा पैदा हो चुका है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने साबका दौरे हुकूमत के मंसूबे रोक दिए। सूबे भर के 1100 स्कूलों में टेक्निकल एजुकेशन का मंसूबा भी बंद कर दिया गया, जिससे स्कूलों में फनी तालीम के फरोग का मंसूबा भी ठप हो गया। जिला लाहौर के 59 स्कूलों में फनी तालीम का आगाज किया गया था। फनी तालीम के हवाले से हुआवे कंपनी ने 5 ट्रकों पर सामान फ्राहम किया। वजीराबाद से भी 1 ट्रक खेलों का सामान दिया गया। स्कूलों ने नॉन सैलरी बजट से भी टेक्निकल लैब के लिए सामान खरीदा था। मौजूदा हुकूमत ने पहले मज़कूरा मंसूबे के लिए निसाब तैयार करने का ऐलान किया। इस साल मंसूबे के लिए फंडिंग खत्म कर दी गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक टेक्निकल एजुकेशन के फरोग के लिए वसाइल कम हैं, जबकि मंसूबे पर अभी काम जारी है। वजीर आला ऑफिस की सुस्त रवि, फैक्ट्री मजदूरों के बच्चों पर तालीम के दरवाजे नहीं खुल सके। महकमा लेबर का मुलाजमीन के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में तालीम देने का ख्वाब मंजूरी का मुंतज़िर है। फैक्ट्री मुलाजमीन के बच्चों को निजी स्कूलों में तालीमी अखराजात फराहमी के हवाले से 1 साल कबल तजावीज मुरतब की जा चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक अंडर मैट्रिक बच्चों को 2,500 से 3,000 माहाना बतौर फीस अदा की जाने की तजवीज़ रखी गई। ज़राए का कहना है कि किताबों की खरीदारी के लिए 5,000, यूनिफॉर्म के लिए 5,000, जबकि ट्रांसपोर्ट के लिए 10,000 सालाना की तजवीज़ रखी गई। पंजाब के 18 अजला में इस वक्त लेबर के 66 स्कूल फाल हैं, जिनमें 50,000 से जायद बच्चे ज़ेर तालीम हैं। ज़राए के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों में तालीमी अखराजात फराहमी का मकसद स्कूलों के फाल को कम करना है। सिस्टम फाल होने पर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत नई स्कूलों की तामीर पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। प्राइवेट स्कूल्स का मुबैना दबाव, वालिदैन से फीसें वसूल करने के लिए हुकूमत ने हफ्ते में 2 रोज़ स्कूलों के इंतजामी दफातर खोलने की इजाज़त दे दी है। हर पीर और मंगल को स्कूलों के दफातर खोले जा सकेंगे। हुकूमत की जानिब से कायम की गई काबीना कमेटी बराए इंसदादे कोरोना की जानिब से स्कूलों के इंतजामी दफातर को हफ्ते में 2 रोज खुला रखने की इजाजत दे दी है। ज़राए के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों की जानिब से हुकूमत पर मुबैना दबाव डाला गया था कि स्कूलों के इंतजामी दफातर खोलने की इजाजत दी जाए ताकि वालिदैन से फीसें वसूल की जाएं। ज़राए के मुताबिक काबीना कमेटी बराए इंसदादे कोरोना ने स्कूलों की बंदिश के पहले से नाफिजुल अमल हुक्म में नरमी करते हुए स्कूलों के इंतजामी दफातर खोलने की इजाजत दे दी है और अब हर हफ्ते पीर और मंगल को सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के इंतजामी दफातर खुले रखे जा सकेंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए कानून साजी करने का फैसला किया गया है। कैबिनेट विंग ने समरी मंजूरी के लिए कैबिनेट को अरसाल कर दी है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में घर बनाने का कोई कानून मौजूद नहीं। हाउसिंग स्कीम के तहत घर बनाने के रूल्स भी वाज़ेह नहीं। इस सिलसिले में सेक्रेटरी हाउसिंग ने घरों के लिए कानून बनाने की समरी काबीना को भिजवा दी। महकमा हाउसिंग के मुताबिक कानून साजी के बाद घर बनाए जा सकेंगे। कैबिनेट विंग ने यह समरी मंजूरी के लिए कैबिनेट को अरसाल कर दी है। दर्जनों इजलास, नोटिस और कार्रवाइयां बेकार साबित हुई। लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट नशियात बहाली सेंटर बनाने का मंसूबा खत्म कर दिया गया है। लाहौर समेत पंजाब के तालीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल की शिकायत पर नोटिस लेते हुए अदालत ने पंजाब हुकूमत को इकदामात करने की हिदायत की थी, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में दर्जनों इजलास, मुशावरत और कागजी कार्रवाइयों के बाद लाहौर में जदीद सहूलियात से आरास्ता मंशियात बहाली सेंटर बनाने और तमाम तालीमी इदारों के तुलबा का हेल्थ प्रोफाइल डाटा तैयार करने का फैसला किया गया था। इस हवाले से महकमा सेहत, पुलिस और सोशल वेलफेयर समेत मुतल्लिका महकमों को जिम्मेदारियां भी दी गयी। कई इजलासों के बाद लाहौर में 1 अरब रुपए की लागत से मुंशियात बहाली सेंटर का मंसूबा तैयार किया गया। इसमें सहूलियात की फ्राहमी के हवाले से मामला तय किए गए, लेकिन अब ये अहम मंसूबा ही खत्म कर दिया गया है और नए तरक्याती प्रोग्राम में इसको शामिल नहीं किया गया। आलमी वबा कोरोना के बायस फ्लाइट ऑपरेशन की बंदी से कौमी एयरलाइन को रबा साल हदफ पूरा करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। PIA को 100 अरब रुपए से जायद के नुकसान का अंदेशा है।
रवा माली साल PIA ने रेवेन्यू का हदफ 196 अरब रुपए रखा था। PIA को अमेरिका में फ्लाइट ऑपरेशन की बंदिश की वजह से 5 परवाजों पर 28 करोड़ रुपए से जायद के नुकसान का सामना है। जराये के मुताबिक PIA को अमेरिका के लिए 12 परवाजें ऑपरेट करने की खसूसी इजाजत मिली थी। 5 परवाजों को अमेरिका के लिए बराह रास्त ऑपरेट करना था। PIA बरतानिया के लिए हफ्तावार 23 परवाजें ऑपरेट कर रही थी जो बंद है। यूरोप के लिए 6 परवाजें ऑपरेट होती थी। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाबंदी की वजह से PIA को बरतानिया और यूरोप से 33 अरब रुपए से जायद रेवेन्यू के नुकसान का खदशा है। जराये के मुताबिक सऊदी अरब में बैनुल अक़वामी परवाजों की बंदिश से रवां साल PIA हज ऑपरेशन भी नहीं हो सका, जिसके बायस कौमी एयरलाइन को 12 अरब रुपए का नुकसान का सामना है। PIA को उमरा सीजन न होने की वजह से 5 माह के दौरान 9.5 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान का सामना रहा। उमरा सीजन में एक साल के दौरान PIA 22 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल करता है। कोरोना वायरस की वजह से इलाकाई ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ। मैरिज हॉल्स, केटरिंग सर्विसेज, मार्कीज, रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन से मुंसलिक 37 शोबों की बिजनेस कम्युनिटी ने सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल से तफसीली मुज़ाकरात के बाद अपना एहतजाज मौखर कर दिया है। सूबाई वजीर ने मुजाहिरीन को यकीन दहानी करवाई कि मैरिज हॉल्स, केटरिंग सर्विसेज और रेस्टोरेंट 1 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। मैरिज हॉल, कैटरिंग सर्विसेज, रेस्टोरेंट्स और दीगर तंजीमों ने कारोबार खोलने का मुतालबा करते हुए प्रेस क्लब के सामने बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था मैरिज हॉल, कैटरिंग सर्विसेज और रेस्टोरेंट्स की बंदिश से लाहौर समेत पूरे पंजाब में लाखों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। बाद अज़ां CCP ऑफिस में सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने मुजाहिरीन के वक्त से मुज़ाकरात किए और यकीन दहानी कराई कि 1 सितंबर तक मैरिज हॉल और रेस्टोरेंट खोल दिए जाएंगे। लाहौर समेत पंजाब भर से आए हजारों मुजाहिरीन ने एहतजाज में हिस्सा लिया। मुजाहिरीन का कहना था मैरिज हॉल, मार्कीज, कैटरिंग सर्विसेज, पकवान सेंटर, रेस्टोरेंट, फ्लावर डेकोरेशन, फोटो सर्विसेज समेत दीगर 37 शोबों की तवील बंदिश से कारोबारी बरादरी का सबक जवाब दिया गया है। सूबाई वजीर की यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर कर रहे हैं। अगर मुतालबात ना माने गए तो दोबारा धरना देंगे। हमारी मियां असलम इकबाल से बात हुई है, वो ये है कि आप 1 सितंबर से आपके खुल जाएंगे, आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं 1 सितंबर से 1 सितंबर से। उसके अलावा हमारी 2 दिन बाद उनके साथ मीटिंग भी होनी है, SOPs भी तय करने हैं और इसमें कोशिश करेंगे कि मजीद ले आए। देखो, एक रास्ता हमारा खुला है, हमारी कोशिश जारी रहेगी कि ये और भी नजदीक आ जाए। धरना हमने खत्म नहीं किया, अगर हमने धरना के पोस्टपोन कर दिया, 2 दिन का टाइम मांगा है मियां साहब ने। अगर 2 दिन में हमारी बात नहीं मानी जाती तो हमारा प्लान ये है कि इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद की तरफ चलेंगे और अपनी बात बनवाएंगे। 4 महीने हो गए हमारे काम को बंद हुए हुए, जुल्म की इंतहा है यार। मैरिज हॉल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विसेज और उनसे मुंसलिक 37 शोबों के मुजाहिरीन ने कहा कि अगर हुकूमत ने उनकी बात ना सुनी तो फिर इस्लामाबाद जाकर धरना देंगे। कैमरा टीम के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। साबिक वज़ीर आला पंजाब के सस्ते घरों की फराहमी के मंसूबे आशियाना कायद के मुतासरीन दर बदर की ठोकरें खाने लगे हैं। आशियाना कायद के मुतासरीन सेक्रेटरी हाउसिंग के दफ्तर के बाहर पहुंच गए। साबिक दौरे हुकूमत में शहर सस्ते घरों की तोसी का मंसूबा बनाया गया था। इस मंसूबे के तहत अपनी दरखास्तें और कीमत अदा करने के बावजूद 173 अफराद ताहाल बेघर हैं। मुजाहिरीन की सरबराही करने वाले मुतासरीन में शामिल मोहम्मद जावेद का कहना था कि 9 साल तक बाकायदगी से आशियाना कायद में मकान की अक़सात अदा की हैं मगर मकानात नहीं मिले। मुतासरीन ने महकमा हाउसिंग के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और अपने हक के लिए नारेबाजी की। मुतासरीन ने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और सूबाई वज़ीर हाउसिंग से नोटिस लेने की अपील की है। यूनियन काउंसिल खत्म करके बल्दियाती एक्ट 2019 के तहत फील्ड ऑफिसेज तो बना दिए गए, लेकिन सालसी काउंसिल्स वजूद में नहीं आ पाई। 4000 से ज़ायद तलाक के केसेज इल्तिबा का शिकार हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बल्दिया मुस्तकम पंजाब मुस्तकम का नारा ज़बानी जमाखत से आगे न बढ़ सका। शहर की 274 यूनियन काउंसिल्स को खत्म करके शहर में 111 फील्ड दफातर कायम किए गए जो शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम हो गए। शहर में 4000 से जायद तलाक के केसेस इल्तवा का शिकार हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। फील्ड दफातर तो बन गए लेकिन सालसी काउंसिल्स अमली तौर पर बेख्तियार हैं। सालसी काउंसिल्स नाम की हद तक हैं लेकिन कोई अथॉरिटी नहीं। शहरी पैदाइश, अमवात, शादी और तलाक के सर्टिफिकेट्स के हसूल के लिए रुल गए। बल्दियाती निजाम खत्म होने के बाद डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट सालसी काउंसिल का चेयरमैन बना। फील्ड दफातर में सिर्फ नए पैदाइशी सर्टिफिकेट्स का हसूल ही मुमकिन हो सका है, जबकि जेल और बैरून ममालिक में पैदा होने वाले पाकिस्तानी बच्चों की पैदाइश का अंदराज ख्वाब बन गया। साबिक सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल हक नवाज कहते हैं सालसी काउंसिल की बेख्तियारी से तलाक के सर्टिफिकेट के हसूल के लिए शहरियों को बार बार फील्ड दफातर के चक्कर लगाना पड़ते हैं। MORs को सालसी काउंसिल्स के इख्तियारात देने से मामला हल हो सकता है। अभी जो इन्होंने फील्ड ऑफिस तो बना दिए गए हैं, मगर इसमें जो सालसी काउंसिल के इख्तियारात हैं
वो पहले चेयरमैन साहब के पास होते थे, फिर उसके पास एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए गए हैं, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के पास होते थे, और अभी तक ये डिसाइड नहीं हो रहा है कि ये इख्तियार किसने केस को सुनना है। करीबन 4-5 हज़ार केसेस पेंडिंग हैं। ठीक है 274 यूनियन काउंसिल में। शहर के 9 जोन्स में कायम फील्ड दफातर अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी में मुकम्मल नाकाम हो गए। फील्ड दफातर से अमवात और तलाक सर्टिफिकेट्स का इजरा अमली तौर पर नामुमकिन हो गया। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। शादबाग पुराना धोबी घाट पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। इलाके में नाके सीवरेज के बाइस सड़कों पर कई माह से गंदा पानी जमा है। वासा हुकाम को बार बार नोटिस के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। शादबाग के इलाके चामीरा रोड पुराना धोबी घाट पर इलाका मकीनों ने नाकिस सीवरेज के निजाम की वजह से एहतजाज किया। कहते हैं इलाके में 4 माह से जायद अरसे से सीवरेज का गंदा पानी जमा है। वासा हुकाम को बार बार नोटिस के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। मकीनों का कहना है सीवरेज सिस्टम खराब होने की वजह से इलाके में रहना मुहाल हो गया है, जबकि आए रोज पानी पड़ने से बनने वाले गड़े हादसात की वजह बनते हैं। बहुत सी शिकायत की थी, आते हैं तस्वीरें उतारते हैं तो चले जाते हैं जनाब। तस्वीरें किस चीज़ की उतारते हैं? पानी खड़ा बस दिखवाते हैं, बस सीवरेज और उतार के चले जाते हैं तस्वीरें, और कोई नहीं। लोगों को बहुत ही मुश्किलात होती है। इधर से लेडीज जा रही हैं, पता नहीं किधर खड्डा है किधर नहीं है। लेडीज को भी गिरते देखा हुआ है और एक्सीडेंट होते हैं। अब देखें कि उधर से उन्होंने खड्डा भी खोदा हुआ है, वो उसकी भरपाई भी करनी कोई नहीं। अब पानी खड़ा हो गया ना, लोगों को इतनी मुश्किलात से मिलती। इलाका मकीनों ने हुकाम बाला से दरखास्त की है कि उनके मसाइल को जल्द से जल्द हल करवाया जाए। अगर ना करवाया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। कैमरामैन राना अजीम के साथ उस्मान इलियास, सिटी 42 लाहौर। साहवाड़ी मेन बाजार जनासगाह चौक के करीब सीवरेज के पानी ने शहरियों का जीना महाल कर दिया है। लोगों का कहना है कि मैयत लेकर जनासगाह तक जाना मुश्किल हो चुका है। इंतजामिया मसला हल कराए। वकार घुमन की रिपोर्ट में मजीद जानते हैं। मुगलपुरा के इलाका सोहवाड़ी बाजार का सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। जगह जगह सीवरेज का पानी जमा, लोगों को मुश्किल का सामना है। अहले इलाका का कहना था सूरत हाल इतनी खराब है कि मैयत लेकर गुजरना मुश्किल हो जाता है। मुतलका महकमे का अमला मसला हल नहीं कर रहा। भाजी बहुत मसला है, नमाज पढ़न जाइदा है तो पानी दे छिट्टां पैंदियां गंदियां, औरतां लंघदियां, बच्चे तंग ने, हल करो साडा कोई, बच्चे बीमार हो रहे हैं। यहाँ पर ये पानी का बहुत मसला है। लोग मैयतें लेके आते हैं, आपने देखा होगा कि जैसा कि जनाज का बिल्कुल करीब है, लोग यहाँ पर मैयतें पोंछे उठा के नंगे पाँव, मतलब कपड़े वगैरह पलीत हो जाते हैं। लोग जुम्मे के लिए नहीं जा सकते, बाकी नमाजें नहीं पढ़ सकते इसी पानी की वजह से। तो इसका मसला जल्द से जल्द हल हो जाए तो बेहतर है। अहले इलाका का कहना था कि मसला फौरी हल किया जाए, बसूरत दीगर मैयत को सड़क पर रख कर एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन राना आजर के साथ वकार गुम्मन, सिटी 42। इसी तरह पाक टाउन चुंगी अमर सद्दू की सड़कें तवील अरसे से खस्ता हाली का शिकार हैं। अहले इलाका ने तरक्याती कामों को फौरी मुकम्मल कराने का मुतालबा किया है। पाक टाउन की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। अहले इलाका का कहना है कि हल्के से मुंतखब सूबाई वजीर मलिक असद खोकर से भी बारहा अपील की, लेकिन इलाके में तरक्याती काम नहीं हो रहे। रोड बना ही नहीं जी। ਜਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਨਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵੇਖੋ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तकरीबन इन्ना पानी 4-4 फुट 3-3 फुट अंदर ही वड़ जाता पानी। मकीनों का कहना है कि बारिश के दिनों में तो यहाँ से गुजरना भी मुहाल हो जाता है, जबकि पीने का साफ पानी भी मुयसर नहीं। पानी बड़ा खरा हो जाता है, गली सड़कां तुहाडे सामने टुटियां हुई हैं, काफ़ी देर तो ऐसा आवेगा, और पानी बहुत गंदा आंदा है, सरकारी पानी। पाक टाउन के रिहायशियों ने अपील की है कि उनके इलाके में तरक्याती काम कराए जाएं ताकि उनके देरीना मसाइल हल हो सकें। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ उमर असलम, सिटी 42। सगिया रोड शदीद बदहाली का शिकार है। सड़क पर बड़े बड़े खड्डे ट्रैफिक हादसात का सबब बनने लगे हैं। ट्रक्स, गाड़ियों और पेट्रोल टैंकर्स के फंसने से ट्रैफिक जैम भी मामूल बन चुका है। सगिया पुल की जानिब टूटी फूटी सड़क शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। सड़क पर बड़े बड़े खड्डे पड़ने से ट्रक, गाड़ियां, पेट्रोल टैंकर फंस जाते हैं, जिससे ट्रैफिक जैम होना मामूल बन चुका है। ट्रक ड्राइवर्स का कहना है रोज की बिना पर हमारे ट्रक इन खड्डों में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाती है। 1 साल से ज्यादा अरसा होगा ये हालत में चल रहा है। जो तकरीबन जो भी आता है इधर देख सुन के तस्वीरें वगैरह लेके चला जाता है, लेकिन इसमें अमल कोई नहीं होता। यहाँ पे रोज़ का काम इतना दिक्कत का काम हो गया है
جب ہماری گاڑیاں آتی ہیں یہاں پر روزانہ کی بنا پر خراب ہو جاتی ہیں. اور آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے کھڈے ہیں, کھڈوں کی وجہ سے کبھی رکشے گلٹے ہو جاتے ہیں. ڈرائیورز کے مطابق سڑک پر پڑے ان کھڈوں کی وجہ سے ہمارے ٹرکوں کا بھی نقصان ہوتا ہے. یہ حادثات کا موجب بھی ہیں, لیکن اس سڑک کی تعمیر و مرمت کا کوئی نہیں سوچتا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عثمان الیاس, سٹی 42. مانسون میں سیلاب کے ممکنہ خطرات. محکمہ خزانہ نے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو 36 کروڑ کی رقم جاری کر دی ہے. مذکورہ فنڈ سیلاب کے دوران ریسکیو کارروائیوں کے لیے استعمال کیے جائیں گے. محکمہ خزانہ کی جانب سے جاری مراسلے کے مطابق 36 کروڑ کے فنڈز ڈپٹی کمشنرز کے اسپیشل ڈرائنگ اکاؤنٹس میں منتقل کر دیے گئے ہیں. لاہور سمیت پنجاب کے 36 اضلاع کو 1-1 کروڑ کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں. مذکورہ فنڈ سیلاب سے متاثرہ ہونے والے افراد کی امداد اور بحالی, سیلابی کیمپس, ریلیف مشقوں میں استعمال ہونے والی گاڑیوں کے رینٹس, متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی منتقلی, کھانے کی فراہمی اور متاثرین کو شفٹ کرنے کے لیے عمارتوں کے کرائے کی مد میں بھی استعمال کیے جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف ٹریڈرز ونگ انجمن تاجران کی ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ تحریک کو ناکام بنانے کے لیے سرگرم ہو چکی ہے. مرکزی صدر طاہر نوید نے انجمن تاجران کی تحریک کو اپوزیشن کا ناکام سیاسی ایجنڈا قرار دے دیا. رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد خان عبدالی. پاکستان تحریک انصاف نے بھی انجمن تاجران کی ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ تحریک کے خلاف اپنے کھلاڑی بھی میدان میں اتار دیے. پاکستان تحریک انصاف ٹریڈر ونگ کے مرکزی صدر حاجی طاہر نوید, صدر لاہور میاں طارق فیروز, رفت سنی, میاں ادریس سمیت دیگر نے نیوز کانفرنس کی. مرکزی صدر حاجی طاہر نوید نے کہا کہ انجمن تاجران اپنے سیاسی اکاؤں اپوزیشن کے ناکام سیاسی ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے. پاس کوئی ایجنڈا نہیں تھا, وہ اب باجے بجانے پر آگے ہیں, تو ان کے جو باجے ہیں وہ انشاءاللہ خاموش ہو جائیں گے. یہ آخری ان کی چیخ ہے جو نکلی ہے. تو میں اس بات کے ساتھ کہ انشاءاللہ کوئی تاجر, لاہور کی برادری کا انجمن تاجران لاہور کے صدر میرے ساتھ تشریف فرما ہے, یہ مکمل طور پر اس کی باجا پالیسی کو, ہارن بجاؤ چور بچاؤ پالیسی کو مسترد کرتے ہیں. صدر لاہور میاں طارق فیروز نے کہا کہ مشکل ترین حالات میں پنجاب سمیت وفاقی حکومت نے بہترین بجٹ پیش کیا. اپوزیشن کو اس میں کوئی خامی نہ ملی تو انجمن تاجران کو اپنے ناکام سیاسی عزائم کی خاطر میدان میں اتارنے لگی. صدر والٹن کینٹ بورڈ میاں ادریس نے ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ تحریک کو غیر سنجیدہ قرار دے دیا. جو تاجروں کا بقاؤ میں آ رہے ہیں وہ ایسے بگوڑے لوٹ مار کرنے والے حقوں کو خوش کرنے کے لیے اوچھے ہٹ کرنے. صحافی مبشر الماس کے ساتھ ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی 42 نے حاصل کر لی. ہربنس پورہ میں چور بینک کی پارکنگ سے چند سیکنڈز میں موٹر سائیکل لے اڑا. ڈاکوؤں نے صحافی مبشر الماس کو گن پوائنٹ پر گھر کی دہلیز پر لوٹا. سٹی 42 کو موصول ہونے والی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مبشر الماس اپنے گھر کے باہر گاڑی سے سامان اتار رہے تھے. اسی دوران موٹر سائیکل سوار نقاب پوش ڈاکوؤں نے صحافی مبشر الماس کو یرغمال بنا لیا. ڈاکو ہزاروں کی نقدی اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہو گئے. متاثرہ صحافی مبشر الماس کا کہنا ہے کہ پولیس ڈاکوؤں کا سراغ لگانے میں ناکام ہے. ادھر پولیس کا کہنا ہے کہ واردات کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج سے ملزمان کی تلاش جاری ہے. ہربنس پورہ میں موٹر سائیکل چور گروہ سرگرم ہو گیا. چور بینک کی پارکنگ سے چند سیکنڈز میں موٹر سائیکل چرا کر فرار ہو گیا. سی سی ٹی وی منظر عام پر آ گئی. ہربنس پورہ کے علاقے لال پل کے قریب بینک کی پارکنگ سے چور موٹر سائیکل چرا کر فرار ہو گیا. سٹی 42 کو موصول ہونے والی واردات کی سی سی ٹی وی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چور پہلے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر حالات کا جائزہ لیتا ہے اور پھر موقع ملتے ہی موٹر سائیکل کا لاک نہ ہونے پر لے کر فرار ہو جاتا ہے. سی سی ٹی وی میں چور کا چہرہ واضح دیکھا جا سکتا ہے. شہری سمر کا کہنا ہے کہ پولیس نے تاحال واردات کا مقدمہ ہی درج نہیں کیا. پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن پنجاب کے انتخابات چودھری ذکا اشرف, میاں فیصل اور چودھری وحید بلا مقابلہ ایگزیکٹو کمیٹی ممبران منتخب ہو گئے, جبکہ نو منتخب ایگزیکٹو کمیٹی نے چودھری ذکا اشرف کو سال 2020-21 کے لیے چیئرمین منتخب کر لیا. پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن پنجاب زون کے انتخابات کے سلسلے میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 13 جولائی مقرر تھی اور آخری تاریخ تک کسی نے بھی چودھری ذکا اشرف, میاں فیصل اور چودھری وحید کے مد مقابل کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے, جس کے بعد الیکشن کمیشن نے تینوں ممبران کو بلا مقابلہ کامیاب قرار دے دیا. تاہم نو منتخب ایگزیکٹو کمیٹی نے چودھری ذکا اشرف کو چیئرمین پنجاب زون منتخب کر لیا ہے. چودھری ذکا اشرف پہلے بھی شوگر ملز ایسوسی ایشن کے زونل اور مرکزی چیئرمین رہ چکے ہیں.
पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन की 9 मुंतखब एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अपनी जिम्मेदारियां संभालनी हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के तर्जुमान के मुताबिक एसोसिएशन के मेंबरान ने मुतफिका तौर पर नई एग्जीक्यूटिव कमेटी पर एतमाद का इजहार किया है, जबकि सुबकदोश होने वाली एग्जीक्यूटिव कमेटी ने भी अपने ताउन का यकीन दिलाया है। 9 मुंतखब चेयरमैन चौधरी ज़का अशरफ ने कहा है कि शुगर इंडस्ट्री के मसाइल हल करने के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे और तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 5 के मैचेस के टिकट्स की वापसी का अमल शुरू हो चुका है। PSL टिकटों की वापसी के पहले रोज 9,181 टिकट्स वापस किए गए। शायकीन क्रिकेट को टिकटों की वापसी की मद में 1,09,050 रुपए दिए गए। पहले मरहले में 5 अगस्त तक खाली स्टेडियम और बारिश की नज़र होने वाले मैचों के टिकट वापस लिए जाएंगे। दूसरे मरहले में 6 से 29 अगस्त तक टिकटों की रकम वापस की जाएगी। शहर में कोरोना के मरीजों और नए केसेस की तादाद में बतदरीज कमी का सिलसिला जारी है। 281 नए मरीज, 2 अमवात की तस्दीक की जा चुकी। अस्पतालों में 204 मरीज आइसोलेशन वार्ड्स, 86 ICU और 47 वेंटिलेटर्स पर जेरे इलाज हैं। कोरोना वबा की शिद्दत में बतदरीज कमी के बावजूद शहर में कोरोना के मजीद 281 केसेस और 2 अमवात हुई हैं। वबा के दौरान अब तक कोरोना से 768 अमवात और 45,018 केसेस की तस्दीक की जा चुकी है। सरकारी अस्पतालों में 133 मरीज आइसोलेशन वार्ड्स में दाखिल हैं, जबकि 61 ICU और 41 वेंटिलेटर्स पर हैं। प्राइवेट अस्पतालों में 71 मरीज आइसोलेशन वार्ड्स, 25 ICU और 6 वेंटिलेटर्स पर हैं। पंजाब भर में कोरोना वायरस के 565 नए केसेस और 21 अमवात हुई हैं और सूबे में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 86,556 और 2,006 अमवात हो चुकी हैं। OPD बहाल होते ही जिना हॉस्पिटल में मरीजों का रश। हॉस्पिटल इंतजामिया कोरोना की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करवाने से कासिर है। इंतजामिया की लापरवाही से मरीजों समेत हेल्थ प्रोफेशनल्स में भी वायरस के फैलाव के खदशात बढ़ गए हैं। जिना हॉस्पिटल में कोरोना की एहतियाती तदाबीर के लिए कोई प्लान तश्कील नहीं दिया जा सका है। मरीज बगैर मास्क हॉस्पिटल में फिर रहे हैं। हॉस्पिटल के बेशतर मकामात पर मरीज बगैर समाजी फासले के लाइनों में लगे हैं और बारी का इंतजार करते दिखाई देते हैं। माहिरीन के मुताबिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने से वायरस फैलने के खदशात बढ़ सकते हैं। हॉस्पिटल इंतजामिया कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करवाने से कासिर है। सर्विसेज अस्पताल के हॉस्टल में पुलिस गर्दी के खिलाफ नर्सेज 8 रोज से सरापा एहतजाज हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल की बरतरफी का मुतालबा। यंग नर्सेज एसोसिएशन का कहना है कि अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। सर्विसेज अस्पताल के नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल की तरफ से हॉस्टल पर धावा बोलने और नर्सेज को डराने धमकाने के वाक़े के खिलाफ नर्सेज का एहतजाज 8वें रोज भी जारी रहा। यंग नर्सेज एसोसिएशन के एहतजाज की YDA और पैरामेडिक्स की जानिब से हिमायत भी जारी है। नर्सेज का कहना है कि हॉस्टल में पुलिस गर्दी, चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने की घिनौनी हरकत है, जिस पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि हुकूमत पंजाब गवादर में पंजाब हाउस और ताफ्तान में ज़ायरीन के लिए सेंटर बनाएगी। खरान में हुकूमत पंजाब की तरफ से टेक्निकल कॉलेज इसी साल मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से ऐवान वज़ीर आला में बलोचिस्तान के वज़ीर सनत हाजी मोहम्मद खान की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। पंजाब के साथ बलोचिस्तान की तरक्की भी असीस है। उन्होंने कहा कि मूसा खेल में बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच, रेस्क्यू 1122 सेंटर कॉलेज के लिए ट्रांसपोर्ट और दीगर सहूलियात फराहम कर रहे हैं। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि पंजाब असम्बली के इजलास में मुरतब करदा SOPs का खास ख्याल रखा जाए। तमाम अरकान असम्बली के मुलाजमीन मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स का खुसूसी ख्याल रखें। मास्क के बगैर दाखिला ममनू होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास वीडियो लिंक पर हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद बशारत राजा, अरकान असम्बली मलिक नदीम कामरान, सैयद अब्बास अली, खलील ताहिर सिंधु, मोहम्मद मुआविया, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और दीगर भी शरीक हुए। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 15 जुलाई से शुरू होने वाले इजलास का एजेंडा जारी कर दिया है।
ایجنڈے کے مطابق اجلاس 29 جولائی تک جاری رہے گا۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری کردہ ایجنڈے کے مطابق 15 جولائی میں محکمہ ہاؤسنگ، شہری ترقی اور پبلک ہیلتھ کے حوالے سے اراکین اسمبلی کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے پاک فضائیہ کے جاں بازوں کی شجاعت اور بہادری کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ارض پاک کی فضائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے پاکستان ایئر فورس کے بہادر شاہینوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پاک فضائیہ کے شاہین قوم کا فخر ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے وزیر اعلیٰ آفس میں سابق ایئر آفیسر کمانڈنگ سینٹرل ایئر کمانڈ ایئر وائس مارشل طارق ضیاء اور نئے تعینات ہونے والے ایئر آفیسر کمانڈنگ سینٹرل ایئر کمانڈ ایئر وائس مارشل ظفر اسلم نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے ایئر آفس کمانڈنگ سینٹرل ایئر کمانڈ کے عہدے پر احسن انداز میں خدمات سر انجام دینے پر ایئر وائس مارشل طارق ضیاء کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ایئر آفیسر کمانڈنگ سینٹرل ایئر کمانڈ کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر ایئر وائس مارشل ظفر اسلم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا کر جنگلہ لگانے کا معاملہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے روکنے کے باوجود حکومتی کمیٹی نے گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا کر جنگلات لگانے کی سفارش کر دی ہے۔ دسمبر 2018 میں گورنر ہاؤس لاہور کی دیواریں گرانے کا حکم وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ہونے والے پنجاب کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت میں آ کر گورنر ہاؤس لاہور، گورنر ہاؤس مری اور گورنر ہاؤس کراچی کے مخصوص حصے کو عوام کے لیے کھولا تھا، لیکن گورنر ہاؤس کی دیواروں کو گرانے کا کام شروع ہوا تو لاہور ہائی کورٹ نے خواجہ محسن عباس کی درخواست سے انتظامیہ کو گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے سے روک دیا تھا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پنجاب حکومت نے اس پر ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اور اب لاہور ہائی کورٹ کے روکنے کے باوجود حکومتی کمیٹی نے گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا کر جنگلات لگانے کی سفارش کر دی ہے۔ حکومتی کمیٹی نے تمام ممبران کے متفقہ فیصلے کے بعد گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کی سفارش کی۔ چیئرمین لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی زیر صدارت عید الاضحیٰ کے حوالے سے عام اجلاس ہوا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام محکموں سے معاونت اور باہمی اشتراک سے کام کرنے کی اپیل۔ اجلاس میں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف اعجاز چودھری، ایم ڈی ایل ڈبلیو ایم سی، ڈیپٹی ایم ڈی ایل ڈبلیو ایم سی، چیئرمین پی ایچ اے، وائس چیئرمین باسا سمیت پاکستان ریلوے، محکمہ تعلقات عامہ، ایم سی ایل، کمشنر آفس، سٹی ٹریفک پولیس سمیت دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ چیئرمین ایل ڈبلیو ایم سی نے کہا کہ شہر لاہور ہمارا گھر ہے، اس کی صفائی ستھرائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹور کنٹریکٹرز کی تمام تر مشینری اور افرادی قوت فیلڈ میں فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ عید الاضحیٰ پر شہر سے 50,000 ٹن سے زائد کوڑا کرکٹ اٹھایا جاتا ہے۔ چیئرمین ایل ڈبلیو ایم سی کا کہنا تھا کہ تمام محکموں کے تعاون سے عید الاضحیٰ پر صفائی ستھرائی کی نئی مثال قائم کی جائے گی۔ ریلوے ورکرز یونین کے اعلیٰ عہدیداران کی ریلوے پریم یونین میں شمولیت کا اعلان۔ عہدیداران کی ریلوے ہیڈ کوارٹر میں قائد پریم یونین حافظ سلمان بٹ سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر سینئر نائب صدر شیخ انور، صدر لاہور ڈویژن فیاض شہزاد بھی شریک تھے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ریلوے میں جاری اصلاحاتی پالیسیز اور ملازمین کی چھانٹیوں کے خلاف ریلوے یونین عہدیداران نے قائد پریم یونین حافظ سلمان بٹ سے ملاقات کی اور ریلوے پریم یونین میں شمولیت اختیار کی۔ سینئر نائب صدر ورکرز یونین رؤف احمد خان، نائب صدر محمد اکرام کنڈی، ڈویژنل سینئر نائب صدر مشتاق احمد، لال جان بلوچ، سراج لاشاری، ساجد بیگ، محمد عارف نے ساتھیوں کے ہمراہ پریم یونین میں شمولیت کا اعلان کیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے احمد عزیز تارڑ کا ای خدمت مراکز صرفہ کریم ٹاور کا دورہ، نقشوں کی منظوری اور دیگر متعلقہ سروسز کی فراہمی آسان بنانے کے اقدامات کا جائزہ۔ ڈی جی ایل ڈی اے کے ہمراہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل قمر اعجاز خلیق رضا کی، چیف میٹروپولیٹن پلانر سید ندیم اختر زیدی اور چیف ٹاؤن پلانر طارق محمود بھی موجود تھے۔ ڈی جی ایل ڈی اے کو ای خدمت مرکز کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل وسیم بھٹی اور جوائنٹ ڈائریکٹر رانا عابد محمود نے بریفنگ دی۔ ڈی جی نے ہدایت کی کہ وزیر اعظم کے پیکج پر اس کی رخ کے مطابق عمل کرنے کے سسٹم کو اپڈیٹ اور عملے کو ٹریننگ دی جائے۔ رہائشی، کمرشل، صنعتی اور ویئر ہاؤس کے نقشہ جات کی 30 دن میں منظوری دینے کے لیے خدمت مرکز اور ایل ڈی اے میں کوارڈینیشن بہتر کی جائے۔ عمارت کے تکمیلی سرٹیفکیٹ کا اجرا صرف 30 دن میں کیا جائے۔ ایف آئی اے رولز 2020 میں ترامیم کا ڈرافٹ تیار کر لیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کی تعیناتی کے لیے ایف آئی اے کیڈر کا گریڈ 21 اور پی ایس پی کے لیے گریڈ 22 کی تجویز دی گئی ہے۔
FIA रूल्स में तरमीम के लिए ड्राफ्ट की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, जो डायरेक्टर जनरल विफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद अमल दरामद करवाएंगे। ड्राफ्ट में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए कद में रियायत देने की तजवीज़ दी गई है, जो 5 फुट 7 इंच होगी। डायरेक्टर जनरल की असामी के लिए 22 साल का सर्विस का तजुर्बा रखने की भी तजवीज़ दी गई है, जो कि FIA के हाजिर मुलाजमीन के लिए कांस्टेबल की असामियों पर 3% कोटा रखा जाए। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन की सीट पर MBA करके आने वालों के लिए तजुर्बा का होना जरूरी होगा। डेवलपमेंट अथॉरिटीज को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के मातहत करने का मामला है। वासा ने मातहती की सूरत में इंफरादियत बरकरार रखने की तजवीज़ दे दी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कल मामले पर इजलास तलब कर लिया है। पंजाब के नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज, वासा और हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज को बल्दियाती इदारों के ज़रिए इंतजाम किया जाना है। ज़राए का कहना है कि LDA ने MCL के मातहत आने से इनकार कर दिया है। स्टेज टीवी की नामवर अदाकारा रूबी अनम को तबीयत बेहतर होने पर PIC से डिस्चार्ज कर दिया गया। रूबी अनम को 4 रोज कबल हार्ट अटैक होने पर PIC में दाखिल करवाया गया था। डॉक्टर्स ने रूबी अनम की एंजियोग्राफी की और एक स्टंट डाला। अब तबीयत बेहतर होने पर रूबी अनम घर जाने की इजाज़त दे दी गई। रूबी अनम ने अस्पताल से घर जाते हुए वीडियो पैगाम में कहा कि वो अपने मद्दाहों की शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की है। कोरोना वायरस के बायस बेरोजगार होने वाले PCB लेवल 2 कोच इमरान खटक की सुनी गई है। STD 42 पर खबर चलने के बाद प्राइवेट कंपनी ने राबिता कर लिया है। कोरोना वायरस के बाद एकेडमी और प्राइवेट कंपनी की कोचिंग की नौकरी से महरूम होकर टैक्सी चलाने पर मजबूर होने वाले PCB के लेवल 2 सर्टिफाइड कोच इमरान खटक की सुनी गई है। STD 42 पर खबर चलने के बाद प्राइवेट कंपनी ने इमरान खटक से राबिता कर लिया है। खुद मुख्तार एडजुडिकेटर जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर ने क्रिकेटर उमर अकमल की अपील पर फैसला महफूज कर लिया है। क्रिकेटर उमर अकमल की अपील पर समाअत मुकम्मल हो गई। जुडिकेटर जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर ने दोनों फरीकैन के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। PCB हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर ने 4 घंटे तक समाअत की। उमर अकमल ने PCB की जानिब से 3 साल पाबंदी के खिलाफ अपील की थी। समाअत के बाद उमर अकमल के वकील तैयब रिजवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, उम्मीद है कि इन्हें इंसाफ मिलेगा। हमने उमर साहब की अपील आर्ग्यू कर दी है और अपील तकरीबन 3 घंटे उसकी हेयरिंग होती रही है और जज साहब ने अभी जजमेंट रिजर्व कर ली है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वी आर वेरी इंशाल्लाह होपफुल कि अल्लाह बेहतर करेगा एंड वी हैव ट्राइड टू। न्यूज़ स्टूडियो से